अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उरूज इफ्तिखार और मैं गज़ाली स्कूल सिस्टम में एज ए कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे तालीम और तरबियत के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तालीम और तरबियत एक बहुत अहम फ़रीज़ा है और इसको सरअंजाम देने के लिए बहुत से लोगों की शमूलियत लाजिम है। उसमें हमारा मुआशरा, उसमें हमारी हुकूमत शामिल है। लेकिन अगर बराह रास्त देखा जाए तो इसमें उसातिज़ा और वालिदैन पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है। लिहाजा वालिदैन और उसातिज़ा को चाहिए कि मिलकर ये फ़रीज़ा सरअंजाम दें ताकि एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा मुआशरा जो है वो परवान चढ़ सके। वैसे तो तालीम व तरबियत पर असर अंदाज़ होने वाले बहुत से अवामिल हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम फैक्टर जो है वो है घर। घर एक इदारा, एक ऐसी दरसगाह है जहाँ बच्चा पैदाइश से लेकर 4 से 5 साल तक की ज़िंदगी गुजारता है और बच्चे की इस दौरान अपनी पूरी दुनिया उसका घर ही होता है। बच्चा इस घर से, इस दरसगाह से जो कुछ भी सीखता है उसके असरात, उसके नताइज बच्चे की ज़िंदगी पर सारी ज़िंदगी मुरतब होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। लिहाजा ये वालिदैन पर, माँ पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि बच्चे को अच्छी आदत डालें, बच्चे की सेहत और सफाई का ख्याल रखें। और अच्छी आदतें बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चा आदतन ख़राब होता है उसकी इस्लाह करना बहुत मुश्किल काम है। छोटे बच्चे का ज़हन बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह होता है, उस पर हम जो कुछ लिखेंगे वो नक्श छोड़ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर अच्छी आदतें जो हैं वो डेवलप करे, अच्छी आदतों को अपनाए, तो उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे हम लिखे हुए कागज़ पर दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद वो बच्चा अपनी अच्छी आदतों को अपना भी ले, लेकिन बचपन की तरह जो है उसमें, उस कागज़ में खूबसूरती पैदा नहीं होगी। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि बचपन से ही बच्चों को अच्छी आदतें डालें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अगर वालिदैन चाहते हैं कि अपने औलाद को अच्छा तोहफ़ा दें तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा यही है कि वो अपनी औलाद की, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं माँ घर में बहुत अहम किरदार अदा करती है और जिस घर में तालीम और नेक माँ मौजूद हो वो घर तहज़ीब और इंसानियत की यूनिवर्सिटी होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले फैक्टर की तरफ, अगले मीम की तरफ। वो है मदरसा, मुअल्लिम, उसातिज़ा। पहला मीम था हमारा माँ का मीम, जो बच्चे की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद अगला मीम है मुअल्लिम का मीम, उसातिज़ा का मीम, जिसके हवाले हम अपने बच्चे करके आते हैं। वालिदैन के अहम फ़राइज़ में से सबसे अहम फ़र्ज़ एक ये भी है कि वो अपने बच्चे को अच्छे तालीमी इदारे में डालें, किसी ऐसे इदारे में दाखिल करवाएं जहाँ पर बच्चों को सिर्फ तालीम ना दी जाती हो बल्कि तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी की जाती हो। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा नस्बुल ऐन है कि बच्चे की बेहतरीन तालीम और तरबियत करके उनकी दुनिया और आखिरत को संवार कर रज़ाए इलाही का हुसूल हासिल करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तरबियत के बग़ैर तालीम का कोई मफ़हूम नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मीम की तरफ और वो अगला मीम है माहौल का मीम। माहौल बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। बच्चा जिनके साथ उठता बैठता है, खेलता कूदता है, खाता पीता है, बच्चे उससे बहुत मुतासिर होते हैं। अगर बच्चे को अच्छा माहौल मुहैया किया जाए तो माँ बाप, घर और मुअल्लिम दोनों की कोशिशें रंग लाती हैं। हम ऐसे बहुत से बच्चों को जानते हैं जो अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बहुत अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छा माहौल ना मिलने की वजह से वो बहुत सी बुराइयों का शिकार हो चुके हैं। लिहाजा वालिदैन और उसातिज़ा दोनों को चाहिए कि मिलकर बच्चे को एक साज़गार माहौल अता करें, बच्चे को एक ऐसा माहौल मुहैया करें जिसमें उसकी तालीम व तरबियत जो है वो अच्छे अंदाज से परवान चढ़ सके। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि उनके साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत ख़राब हो, लेकिन उनके साथ गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता जिनकी तरबियत ख़राब हो। लिहाजा मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तालीम व तरबियत के मकसद में कामयाब करे
اور میں آپ سب کو یہ دعوت دینا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے میدان میں بھی پروان چڑھے تو آپ اپنے بچے کو غزالی اسکول سسٹم میں داخل کروائیں، تاکہ ہم اچھے بچے کو پروان چڑھا سکیں اور ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں۔ شکریہ۔